नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दाँत निकालने के बाद रखी जाने वाली महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में। इन निर्देशों का पालन करने से घाव जल्दी भरता है और संक्रमण तथा अन्य जटिलताओं से बचाव हो सकता है। जो गॉस फीस आपके मुँह में दिया रखा गया था, उसको दाँत निकालने के बाद कम से कम 30 से 45 मिनट तक दबाकर ही रखें। बार-बार गॉज़ को हटाकर घाव को ना देखें और जो लार आ रहा है वो अंदर आप उसको निगल जाएँ, क्योंकि बार-बार मुँह खोलने से एक तो गॉज़ डिसलॉज़ होगा, दूसरा जो क्लॉट है वो कंसोलिडेट नहीं हो पाएगा। और खून का हल्का रिसाव सामान्य है, उससे ज़्यादा बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पहले 24 घंटे तक हल्का रक्तस्राव या गुलाबी रंग की लार आना सामान्य होता है। यदि रक्तस्राव अधिक हो रहा है तो साफ गॉज़ रखकर 30 मिनट तक दबाएँ और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि रिसाव हो रहा है तो अपने डॉक्टर से इसके बारे में चर्चा करें और एक अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिलें। बार-बार कुल्ला नहीं करना चाहिए। बार-बार कुल्ला कर ये बहुत गलती करते हैं पेशेंट्स, बार-बार कुल्ला करते हैं। उनको लगता है कि मुँह से बदबू आ रही है, पर 24 घंटे तक कुल्ला ना करें। ऐसे जो क्लॉट है वो डिसलॉज हो सकता है और एक कॉम्प्लिकेशन जिसे बोलते हैं ड्राई सॉकेट, उसके बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। थूकने या बार-बार मुँह साफ करने के से बचें। इससे घाव में बन रहे रक्त का थक्का निकल जाता है, जैसे मैंने बताया, और फिर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो अगर दोबारा उसको ठीक करना होगा तो फिर इंजेक्शन लगाकर और उसमें दोबारा ब्लीडिंग कराई जाती है ताकि क्लॉट दोबारा बन सके। गर्म भोजन और पेय से बचाव करें, क्योंकि जो भी ठंडी चीज़ें पीने वाली या होती हैं उनसे तापमान जो है वो नीचे में रहता है इन चीज़ों में। उससे जो मा ब्लड की जो वेसल्स होती हैं वो संकुचित हो जाती हैं। जो खाना जो आप खा रहे हैं वो गर्म नहीं होना चाहिए, वरना फिर से ब्लीडिंग होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर क ये सिद्धांत है, कहीं भी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको ठंडी चीज़ों से ही रोकना चाहिए, वहाँ पे बर्फ़ लगानी चाहिए। और इसीलिए दाँत निकालने के बाद डॉक्टर हमेशा आइसक्रीम खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि वो ठंडी भी होती है और न्यूट्रिशनल वैल्यू भी पूरा होता है। तो हाँ, कैंडी चूसने वाली आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उससे नेगेटिव प्रेशर बनने की वजह से फिर अगेन वही क्लॉट डिसलॉज होने का खतरा होता है। तो जो नॉर्मल वनीला है या आपका आइसक्रीम है, जो कप वाली आइसक्रीम है, वो आप खा सकते हैं। स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं करें, सेम रीज़न कि आप नेगेटिव प्रेशर मुँह के अंदर बनता है, उससे क्लॉट अपनी जगह से हिल सकता है और ब्लीडिंग दोबारा इंड्यूस हो सकती है। इसलिए स्ट्रॉ से नहीं पीना है। अगर जूस वगैरह पीना है तो आपको ग्लास में निकाल के पी लीजिए। नारियल पानी पीना है तो ग्लास में निकाल के पी लीजिए, स्ट्रॉ से नहीं पीना है। वेरी ऑब्वियस, धूम्रपान और तंबाकू का सेवन नहीं करना है। अ, अगर बिल्कुल भी नहीं कंट्रोल हो रहा तो कम से कम 72 घंटे तक तो बिल्कुल ही नहीं करना है। क्योंकि इस बात को समझिए, जब क्लॉट बन रहा है तो हम घाव भर रहा है तो उसमें नए सेल्स बनते हैं। नए सेल्स को हमें ऑक्सीजन देना है। जब हम अ, सिगरेट या तंबाकू खा रहे हैं तो या धूम्रपान कर रहे हैं तो मुँह के अंदर हम हाई कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं, हाइपॉक्सिया हो रहा है, तो नए सेल्स तो ऑब्वियसली नहीं बनेंगे, इसलिए वो क्लॉट जो है वो धीरे-धीरे खराब हो जाएगा। थोड़ी सूजन होना सामान्य है, धीरे-धीरे बैठ जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा सूजन आ रही है तो अ, उसके लिए दवा आपको दी गई है, सूजन कम करती है वो दवा। पर अगर तब भी सूजन जो है कम नहीं हो रही है तो थोड़े ठंडे पानी से ठंडे आइस पैक लगा सकते हैं उस पे। और उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है ज़्यादा है तो फिर एक बार डॉक्टर को पर्सनली जाके मिलिए। हाँ, दवाइयाँ सामान्य रूप से लें, जो एंटीबायोटिक और पेन किलर और जो आगे भी दवा आपको बताई गई हैं वो सारे नियमित रूप से लेते रहें। उससे घाव जल्दी भरेगा भी और दूसरा आपका डिस्कम्फ़र्ट कम से कम होगा। अगले दिन के लिए नमक के गुनगुने पानी से कुल्ला करने को बताते हैं डॉक्टर, पर इसमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो वार्म सलाइन से कुल्ला नहीं करना है। फिर इसके बाद आपको कोई बीटाडीन या माउथ वॉश जो प्रिस्क्राइब किया है आपके डॉक्टर ने,
उनसे आप बात करके, सलाह करके वही माउथ वॉश आप इस्तेमाल करिए। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें अगर यदि अत्यधिक रिसाव हो रहा है रक्त का, दर्द लगातार बढ़ रहा है, मुँह खोलने में कठिनाई होने लगी है, तेज़ बुखार आ जाए, चेहरे की सूजन लगातार बढ़ती जा रही है, तो इन सभी परिस्थितियों में एक बार डॉक्टर से मिल लेना उचित रहता है। दाँत निकालने के बाद शुरुआती 24 घंटे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। उचित देखभाल, दवाइयों का नियमित सेवन और डॉक्टर के निर्देशों का पालन करने से घाव जल्दी भरता है और जटिलताएँ से बचा जा सकता है बहुत आसानी से।